स्टूडेंट है चैनल लक्ष्य टीचर। टुडे वी लर्न, आज हम पढ़ेंगे वापस से टाइम। मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। तो फिर अब देखते हैं कि लीप ईयर क्या होता है और नॉन लीप ईयर क्या होता है। एक तो ये देखिए, ये है सन, इट इज द अर्थ एंड दीज आर मर्क्यूरी, विनस, अर्थ। तो फिर अर्थ है, अर्थ वो दो चीजें करती है। पहला घूर्णन करती है। वो घूर्णन से क्या होता है, घूर्णन मतलब कि एक जगह पे घूमना, ऐसे करती है पृथ्वी, लाइक दिस टाइप से वो घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। अगर अर्थ के दो पार्ट होते हैं तो फिर ये वाला जो पार्ट होता है, ये अगर यहाँ पे होता है, ये सीधा यहाँ पे होता है, मतलब कि सन की रेज यहाँ से सीधी की सीधी अर्थ पे जा रही है। मतलब कि इस वाले इतने पार्ट के अंदर अर्थ है, अर्थ के ऊपर पता है इतने पार्ट के अंदर यहाँ पे होएगा दिन। और अगर फिर उल्टा होते होते फिर यहाँ पे आ जाए, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाए, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा दिन, यहाँ पे हो जाएगी रात। ऐसे पृथ्वी करती है। और परिक्रमण मतलब कि घूमना, ये सन के चारों ओर घूमते हैं और प्लैनेट्स भी घूमते हैं, नहीं कि अर्थ से अर्थ नहीं घूमते सारे। ये देखिए, अर्थ है वो घूर्णन भी करती है परिक्रमण के साथ साथ। ये देखिए ऐसे घूमती ऐसे घूमती रहती है, घूमती। इस टाइप से अर्थ घूमने के साथ साथ पे परिक्रमण भी करती है। घूमने से तो क्या बनते हैं, यस, डे एंड नाइट, मतलब कि दिन और रात। और परिक्रमण से यस, सीजन, मतलब कि ऋतु, ऐसे बोलते हैं ना, ये तो ग्रीष्म ऋतु आ गई, ये तो गर्मी आ गई, ये तो सर्दी आ गई, ऐसे बोलते हैं ना, वो होती है ऋतु। अब देखिए, अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फिर ये देखिए, ये है सन और ये अर्थ। मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि सन है वो अर्थ के, जो अर्थ है वो सन के कितने घूर्णन कैसे करती है और परिक्रमण कैसे करती है। परिक्रमण मतलब कि घूमना, मतलब कि उसके चारों ओर घूमना, ऐसे एक स्तर पे तो घूमना क्या होता है, घूर्णन। और परिक्रमण किसी चीज के चारों ओर घूमना। तो फिर ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब आप पूछते हो, अब आप कभी कभार पूछते हो कि जो एक ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं। तो फिर 1 ईयर इज इक्वल टू 365 या 365 प्लस 6 आवर्स। तो फिर अर्थ है वो सन पे राउंड लगाती है 365 डेज 6 आवर्स के अंदर। तो फिर अब इसको क्या हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन लीप ईयर। 365 डेज को हम क्या कहते हैं, नॉन लीप ईयर। तो फिर इसकी 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डेज, ये तो सबको पता है। तो फिर अब देखिए, 366 डेज आपने देखा ही होता, ये होता है लीप ईयर। तो आप पढ़ते हैं कि लीप ईयर कैसे बनता है। लीप ईयर बनता है इस 6 आवर्स, द मेन पॉइंट 6 आवर्स से बनता है लीप ईयर। वो कैसे, इसके पूरी प्रोसेस है। ये देखिए, इट इज 6 आवर मल्टीप्लाई बाई 4 ईयर इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो फिर 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। तो फिर आपको ये तो पता ही है कि 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। ओके, अब वो 1 डे जो इसके अंदर से जो 1 डे बनता है वो इसके अंदर प्लस ऐड हो जाता है। मतलब कि ये देखिए, 365
प्लस 1 इज इक्वल टू 366 डेज। तो फिर वो एक दिन कौन से मंथ के अंदर जुड़ता है? यस, फरवरी के अंदर। क्यों जुड़ता है? क्योंकि फरवरी के अंदर केवल और केवल 28 डेज ही होते हैं। तो फिर वो जो एक दिन होता है वो फरवरी के अंदर जुड़ जाता है। तो फिर 28 प्लस 1 डेज इज इक्वल टू 29 डेज। तो फिर राइट है, कभी आप 29 डे मत बोल देना, क्योंकि डे केवल और केवल 1 चीज के लिए आता है। मतलब कि यहाँ पे 2 डे लिख देते हैं। कभी कभार मैम आपकी ऐसे कहते हैं ना कि ये 2 डे गलत है, इसलिए मैम आपका रॉन्ग। एक ही चीज से सारी चीजें फिर आप ऊपर का देख के नीचे लिख देते हो। तो फिर मैथ्स के अंदर एक चीज से सारी चीजें रॉन्ग हो जाती है। इसलिए देखिए यहाँ पे 2 डे नहीं बल्कि यहाँ पे डेज आएगा। फिर आप कहते हो कि मैम यहाँ पे मैम मेरा लॉन्ग कैसे हुआ, यहाँ पे तो 2 डे था ही तो है। फिर आप समझ ही गए होंगे। तो फिर 365 डेज की कौन सी होती है? नॉन लीप ईयर। और 366 डेज की कौन सी होती है? लीप ईयर। कभी आप उल्टा ना कर देना कि 366 डेज की होती है इज इक्वल टू नॉन लीप ईयर और 365 डेज की होती है लीप ईयर। ये तो उल्टा हो जाएगा। फिर ऐसे करके तो आप मैम के एग्जाम के अंदर ये रॉन्ग लिखा तुमने, ऐसे करेंगे तो फिर ये तो हो जाएगा रॉन्ग। क्योंकि आप पहले से इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको साइड के अंदर हो जाए। मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, आपको अभी आने वाला है, अभी दिसंबर चल रहा है 2023 का, अभी आने वाला है 2024। तो फिर आपको पता करना है कि ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। तो फिर इजी सी ट्रिक है, हम इसको डिवाइड करेंगे। we will divide with 4। तो फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। क्या आप चाहो तो 20 को डिवाइड मत करो, लेकिन आप 24 को आपको बस डिवाइड करना है। ये देखिए, जैसे कि 4 डिवाइड बाई 24। तो फिर ये देखिए, चमचा चनवार चाचवार चचुकड़ा चाम जो भी 4 6 24, 4 6 24, ये आ गया 0। तो फिर अब देखिए, अब आप करोगे ये रहा 224। तो अब सबसे पहले चाचा चनवार चाते बार चाचक सोलह चार जो 20, 4 एक तो आप लिखोगे 4 पंजो 20। तो फिर ये आ जाएगा 20 का 20 और यहाँ पे ये 2 ये 4। तो फिर 4 6 ये 0। तो फिर यहाँ पे लग गया 0। अब देखिए 6 जा 24, नाउ इट विल बी 0। तो फिर एक तो ये आ गया 506 और एक 6। तो फिर इसके अंदर रिमाइंडर के अंदर आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या आएगा, आपको बस रिमाइंडर पे फर्क पड़ता है। अगर यहाँ पे 0 आ रहा है मतलब कि वो नहीं हो, मतलब कि वो नॉन लीप ईयर है। तो फिर ये देखिए, इनका रिमाइंडर आया है 0 मतलब कि 2024 है, वो एक लीप ईयर है। तो भैया अब देखिए, अब वो है फरवरी आने वाला है जिसका बर्थडे 29 फरवरी को है ना। तो भाई लोग वो अपना पहला बर्थडे बनाना 2024 को। अब तक तो आपको लग रहा है कि अब तक तो मैं 4 साल का हो गया हूँ, अब मैं 4 साल का होने वाला हूँ। नहीं, आप बस अब 1 ईयर के हो, 1 ईयर के होने वाले हो 2024 में। तो फिर भाई लोग आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पढ़ेंगे टाइम लॉग। बाय बाय भाई लोग।